नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देने वाले हैं। सिद्धार्थनगर, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर सहित 9 जिलों को मिलेगी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में शाम 5:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। जल्द हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल। 5-6 नेताओं को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर लगाया जनता दरबार। सीएम ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। सीएम ने मौके पर ही अफसरों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कोविड कंट्रोल को लेकर अफसरों को TTT के फॉर्मूले पर फोकस करने को कहा। मिशन रोजगार के तहत लखनऊ में करीब 100 नव चयनित आबकारी निरीक्षकों को सीएम योगी देंगे सौगात, जिसमें नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। शाम 4 बजे लोक भवन में होगा कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज के सामने लालजी टंडन की प्रतिमा का किया अनावरण। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। लालजी टंडन की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। राजनाथ ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में हो रहा उत्तर प्रदेश का विकास। लखनऊ में लालजी टंडन की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने लालजी टंडन को किया याद। सीएम ने कहा टंडन जी का को याद हमेशा रहेगा हमारे साथ। बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान आया सामने। मंत्री ने शायर मुनव्वर राणा का नाम लेकर धमकी वाले अंदाज में कहा भारत के खिलाफ खड़े होने वालों का होगा एनकाउंटर। सोनभद्र पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद। ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी पहले अपने प्रदेश में सत्ता हासिल करे, फिर दूसरे प्रदेशों में प्रचार कर सीटों को बढ़ाए। पीजीआई के कल्याण सिंह के सेहत पर मेडिकल बुलेटिन किया जारी। पीजीआई ने कल्याण सिंह की हालत को नाजुक बताया। उनकी हालत इस वक्त ऐसी है कि उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। लगातार की जा रही है कल्याण सिंह की मॉनिटरिंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पिछले साल महीनों में बंद रहे विदेशी जमातियों के मामले में सरकारी वकीलों के रवैये पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पता लगाने का आदेश दिया। पूछा कि यह लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई गलती। ऑक्सीजन मामले पर बीजेपी ने केजरीवाल और कांग्रेस को घेरा है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महामारी में भी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में ऑक्सीजन से मौतें नहीं होने का किया था दावा। देश में कोरोना संक्रमण से मौत के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,998 मौत, एक दिन में 42,000 नए मामले। कोरोना को लेकर ना बरते लापरवाही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 40 करोड़ लोगों को कोरोना का खतरा। सीरो सर्वे के आधार पर आंकलन। बिना जरूरी यात्रा से बचने की नसीहत। सीतापुर के मानपुर इलाके में बारिश के चलते दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सीतापुर के लक्ष्मणपुर में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के निर्देश भी दिए। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी के कुनैरा में भारी बारिश से धराशायी हुआ मकान के मलबे में दबकर 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बरेली में शीशगढ़ थाना इलाके में पंडरी रोड में बारिश के चलते दीवार गिरने से लेंटर टूट चुका। मकान मौजूद महिला मलबे में दबने से घायल हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कंटेनर में ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को काटकर निकाला गया ड्राइवर को। गाजियाबाद वसुंधरा इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मथुरा में पेंट की एक दुकान में लगी भीषण आग। घर में रखे गैस सिलेंडर में भी हुआ ब्लास्ट। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश भर में आज मनाई जा रही है बकरीद। नए गाइडलाइंस के साथ मस्जिदों में एक साथ 50 लोगों को ही एंट्री। नमाज के बाद लोगों से गले ना मिलने की अपील।
ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, ईद उल जुहा प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के प्रति आदर व्यक्त करने और समावेशी समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर कार्य करने का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा और प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद उल अजहा मनाने की अपील की। लखनऊ में सीएम योगी ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही नमाज पढ़ने और ईद उल अजहा मनाने की अपील की। ईद उल अजहा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी देशवासियों को बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, आप सभी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईद उल अजहा पर प्रदेश को मुबारकबाद दी है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, सभी अपने परिवार और पड़ोसी की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कोरोना के नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए बिना भीड़भाड़ के ईद मनाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद उल अजहा पर लोगों को दी मुबारकबाद। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारियों ने ईद पर पाकिस्तानी सेना को दी बधाई। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को मिठाई देकर दी बधाई। पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी बीएसएफ के अधिकारियों को दी फल और मिठाई। अयोध्या में बकरीद को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने लोगों से अपील की कि लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने से बचें। गोरखपुर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोगों ने अदा की नमाज। बकरीद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद। रामपुर में मस्जिदों में पढ़ी जा रही ईद उल अजहा की नमाज। शहर की जामा मस्जिद में 40 लोगों ने अदा की नमाज। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। बकरीद के मौके पर कानपुर देहात में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोविड-19 का पालन करते हुए मस्जिद में 5 लोगों ने अदा की नमाज। देश के लिए जैनो अमन की दुआ के साथ आपसी भाईचारे की भी दुआ मांगी। बदायूं में बकरीद को लेकर प्रशासन दिख रहा है पूरी तरह से सतर्क। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से घर पर रहकर ईद मनाने की अपील की। फिरोजाबाद में कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के साथ लोगों ने मस्जिद में पढ़ी ईद उल अजहा की नमाज। देश में अमन, चैन और सौहार्द बनाए रखने के साथ कोरोना के जल्द खात्मे की दुआ मांगी। शाहजहांपुर में ईद उल अजहा का त्योहार बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते यहां पर ईदगाह पर ईद की नमाज पर 50 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ अदा कर कोरोना की महामारी दूर भगाने के लिए दुआएं मांगी। औरैया में बकरीद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में अदा की ईद उल अजहा की नमाज। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। बुलंदशहर में ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी नमाज। हालांकि सुबह हुई बारिश के चलते लोगों ने घरों में ही अदा की नमाज। आजमगढ़ में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। मस्जिदों में 50 लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का ख्याल रखा गया। दिल्ली में जामा मस्जिद में भी कोरोना नियमों के साथ अदा की गई नमाज। कुछ ही लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति मिली। इमाम ने कहा कि सरकार ने जो लागू किया है नियम, उस सभी को पालन करना होगा। अमृतसर में मस्जिद में नमाज के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। नमाज अदा करने के दौरान उमड़ी भारी भीड़। सरकार ने गाइडलाइंस के साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ने की दी है एंट्री। अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस को 3 आरोपियों की रिमांड मिल गई है। 7 दिन की रिमांड पर लेने के बाद एटीएस तीनों से पूछताछ करेगी और नेटवर्क के बारे में अहम जानकारियां जुटाएंगी। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान एक बाइक सवार बदमाश गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहा था आरोपी। गिरफ्तार आरोपी पर 7 केस दर्ज। हापुड़ में बाबूगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। वाराणसी के सिगरा इलाके में देवर ने क्लिनिक में घुसकर की महिला डॉक्टर की हत्या। हथौड़े से सिर पर वार कर देवर ने महिला डॉक्टर की हत्या कर दी। चंदौली में अलीगढ़ थाना इलाके में काशीपुरा इलाके के मचान पर सो रहे शख्स के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स का गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फर्रुखाबाद के कायमगंज कस्बे में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अलग अलग गंभीर रूप से घायल हो गए।
फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज इलाके में संदिग्ध हालत में गोली लगने से युवक की मौत सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। बुलंदशहर में बीजेवाईएम नेता पर नाली विवाद में बुजुर्ग से मारपीट का आरोप लगा है। फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। कानपुर में गोविंद नगर के चावल चौराहे पर जिम संचालक के साथियों के साथ मिलकर मामूली विवाद के बाद दुकानदारों से मारपीट की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इटावा में कोतवाली इलाके के रामलीला रोड पर दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को लात घूंसों से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दबंगों को भेजा जेल। कानपुर के घाटमपुर इलाके में बुजुर्ग का शव मिलने से मची सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। एक निजी कॉलेज के पास चाय की दुकान लगाता था वृद्ध। लखनऊ के इटौंजा का जो एसएचओ है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जितेंद्र सिंह नाम बताया जा रहा है। फरियादी को गाली देते एसएचओ जितेंद्र वीडियो इसका वायरल हुआ था। बेटे से मिलने थाने गए बुजुर्ग को इंस्पेक्टर ने दी भद्दी गालियां। सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते से बैग में तार मिला है, बैटरी मिली है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का वीडियो हो रहा वायरल। रसूलपुर 85 गांव के विद्यालय में तैनात शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी का चहेता शिक्षक वसूल रहा है रिश्वत। मथुरा में थाना कोतवाली पुलिस ने गाड़ी चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी की 5 बाइक भी बरामद हुई है। देवरिया के बरहज इलाके में तिवारीपुर गांव में पारिवारिक कलह से आत्महत्या की कोशिश कर महिला को पुलिस ने बचाया। महिला के जहरीली पदार्थ खाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में एसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ बार बालाओं का डांस। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर सहित कई एसपी नेता हुए शामिल। फिरोजाबाद में स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी प्रोफेसर को कोर्ट ने भेज दिया है जेल। एसआरके कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली के खिलाफ रामगढ़ थाने में दर्ज है एफआईआर। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी सहित 2 मासूम घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपदा प्रबंधन को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कहा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा राज्य में 24,000 पदों पर होगी सरकारी भर्ती। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा स्वरोजगार से। हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्य समिति की हो रही बैठक। इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हो रही है चर्चा। कांवड़ यात्रियों के लिए 24 जुलाई से सील रहेगी हर की पैड़ी। बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मिलेगी एंट्री। सीमाओं पर तैनात होगा अतिरिक्त पुलिस बल। हरिद्वार के कांग्रेस नेता अमरीश कुमार का निधन। उत्तराखंड बनने से पहले रहे थे समाजवादी पार्टी से विधायक। हरिद्वार से रहे थे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। देवस्थानम बोर्ड पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर साधा विरोधियों पर निशाना। कहा चंद लोग कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस ने कहा 2022 में सरकार आई को खत्म होगा वोट। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। जब पुरोहित नहीं आने देंगे तब की तब देखेंगे। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग की है। पुरोहितों ने कहा कि बोर्ड भंग नहीं हुआ तो इस तरह का विरोध जारी रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी के हाथों उद्घाटन और अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। ऐसे में ये उन पर तमाचा है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में बीजेपी जिला कार्य समिति की हुई बैठक में शामिल प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने पार्टी की नीति और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अल्मोड़ा में सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने कहा कर्मचारियों से बातचीत हो रही है। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों ने 140 करोड़ का बकाया मामले में विधायक देशराज कर्णवाल ने जताई नाराजगी। विधायक ने कहा किसानों का बकाया नहीं मिला तो मिल पर दर्ज होगी एफआईआर। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। दून, नैनीताल समेत 6 जिलों में हो सकती है तेज बारिश। आकाशीय बिजली गिरने से की भी चेतावनी। नैनीताल में 36 घंटों की लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से 11 सड़कें बंद। जिला मुख्यालय से टूटा गांव का संपर्क।
नैनीताल में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते भावली मल्ला बाजार में घर पर गिरा सूखा पेड़। राहत की बात यह रही कि नहीं हुआ कोई जानमाल का नुकसान। कोटद्वार में भारी बारिश से नींबू चौड़ समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। नदियों के पानी को आबादी की ओर जाने से रोकने के लिए किया गया चैनलाइजेशन। टिहरी में 2 दिनों में लगातार बारिश से नेशनल हाईवे पर बने स्लाइडिंग जोन में लगातार गिर रहे बोल्डर। खाड़ी, तंछेला, बेमुंडा और नरेंद्र नगर के पास हो रहा भूस्खलन। पहाड़ों पर जारी बारिश के बीच नैनीताल में दर्दनाक हादसा। हरियाणा से घूमने आए पर्यटकों की कार पर गिरा भारी बोल्डर। एक टूरिस्ट की मौके पर ही मौत, पत्नी की हालत गंभीर। चंपावत बेलखेत के पास पहाड़ से आया हजारों क्विंटल मलबा ट्रक और कार को बहा ले गया अपने साथ। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन की टीम अब समय पर रेस्क्यू कर घायलों को पहुंचाया है अस्पताल। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने टनकपुर और शारदा नदी में जलस्तर बढ़ा दिया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर पर जोड़ने वाला कुलागाड़ पुल तैयार होने से बॉर्डर के 60 गांवों को मिलेगी राहत। बीआरओ ने कुलागाड़ के पास फैली बैली ब्रिज 8 जुलाई को बह गया था कुलागाड़ पुल। हरिद्वार में तेज बारिश से कुंभ मेले के दौरान बनाया गया भगत सिंह घाट का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। घाट के टूटने से लोग भाग खड़े हुए। टिहरी के हिंडोला खाल ब्लॉक से आदमखोर गुलदार का अंत। गुलदार ने 2 महिलाओं को बनाया था अपना निवाला।